गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 20 क्वेश्चंस, वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। अगर ये 20 क्वेश्चंस आपने कर लिए बच्चा, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आप लोगों के लिए स्पेशली ढूंढ ढूंढ कर लेकर आई हूँ और जिनके आने के चांसेस हैं 100%, ये वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी बच्चा। ठीक है, ये हेडिंग भी है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड्स, ये वो कन्वर्जन है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। ठीक है, पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं इनके आंसर्स आपको करवाऊंगी बच्चा। ठीक है, बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना सिखाया भी है मैंने आपको। ठीक है, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथीन, कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसाइलिक एसिड, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन। ये सारी कन्वर्जन्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कवर की हैं, इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, ये 3 रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि फिर से आ सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएल्केन्स, इसका मैकेनिज्म आपको एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू एल्कोहल्स, एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बताया है मैंने आपको पहले भी, इसका मैकेनिज्म आने के चांसेस है। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म आने के पूरे चांसेस है। मैकेनिज्म से मतलब जो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है ना, एल्डोल रिएक्शन की, वो वाले आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हर बार आते हैं और आते रहेंगे और फिर से आने के चांसेस हैं। जैसे इथेनॉल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश आप करेंगे, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल को कैसे डिस्टिंग्विश आप करेंगे, एनिलीन एंड इथाइल अमाइन को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं ये। फिर है ये रीजनिंग क्वेश्चंस, इनके रीजंस पूछे जाते हैं, बहुत बार आए हैं, फिर से आ सकते हैं। वाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, मैंने आपको अपनी थ्योरी की वीडियोस में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। वाई डज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट एंड डाइक्लोरोकार्बीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वाई आर प्राइमरी अमीन्स मोर बेसिक देन एनिलीन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेम रिएक्शंस जो मैं आपको बोलती रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, इनके आने के पूरे चांसेस होते हैं, हर बार आती हैं ये वाली नेम रिएक्शंस। कैनिजारो, वुड्स रिएक्शन, सैंडमेयर एंड कोल्बे। ठीक है, कुछ ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं, फिर से आ सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। ठीक है, what is the product of the reaction between benzene diazonium chloride and phenol in alkaline medium? Why do aldehydes give a positive tolerance test but ketones do not? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ भी नहीं सकते स्टूडेंट्स। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किस किस से प्रिपरेशन करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की? अल्कोहल से, एल्डिहाइड से एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये सारी मैंने आपको अपनी वीडियोस में करवाई हुई हैं। इनके ऊपर नोट आपको लिखना, नोट मीन्स 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है और फिर इनकी रिएक्शंस आपको लिखनी होती हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन एंड फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आईयूपीएसी नेम लिखने हैं इन सब के आपको। ठीक है, सॉरी, आईयूपीएसी नेम गिवन है आपको और इनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं और इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर ये आपने कर लिए आपके 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप हो जाती है बच्चा। 90%, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब करते हैं इनके आंसर्स। ठीक है, पहली कन्वर्जन जो मैंने आपको बताई थी बेंजीन टू एनिलीन,
पूरे सॉल्यूशंस के साथ, रिएक्शंस के साथ मैं आप लोगों के लिए आंसर्स सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ बच्चा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरी वीडियोस के अलावा। बेंजीन है, इसे एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसे कन्वर्ट करना है एनिलीन में। एनिलीन होता है आपका बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी। पहले नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर लीजिए नाइट्रेशन करवाकर, और नाइट्रेशन के बाद जब नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा तब डाल दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि O2 को हटाना है, H2 को लेके आना है, रिडक्शन करना है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टेनस क्लोराइड विद HCl या फिर आयरन विद HCl भी डाल सकते हो, फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इनटू इथीन, सिंपल है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए जो -HBr करेगा और आपका एल्कीन में फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। फिनोल को सैलिसैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, फिनोल है, सैलिसैलिक एसिड है, बड़ा भयंकर से लग रहा है देखने में आपको, बट सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फिनोल होता है और ऑर्थो पे होता है COOH, इट इज सैलिसैलिक एसिड, बहुत देखा है आपने। सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड के अंदर, मैंने करवाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एल्डिहाइड को सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करना है तो पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर दीजिए। नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, सिंपल है, पहले एनिलीन में कन्वर्ट कीजिए जैसे अभी आपने देखा, स्टेनस क्लोराइड विद HCl, फिर डाल दीजिए सोडियम नाइट्राइड विद HCl, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में आपने कन्वर्ट किया, फिर डाल दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज H3PO2, आपका जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल कन्वर्जन्स है, मैंने कितनी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, और आप देख सकते हो कि एक दो कन्वर्जन्स तो रिपीट हो रही हैं, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है हेलो एल्केन के अंदर, SN2 मैकेनिज्म होता है, सिंपल है, ठीक है। बैक अटैक होता है, आपको पता है, बड़े आराम से इसे आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराना है एल्कीन का अल्कोहल के अंदर, एल्कीन को अल्कोहल में करोगे, सिंपल है, H2 और H+ आपको ऐड करना है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा, फिर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, डीप्रोटोनेशन होगा अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए, सिंपल है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन आपको पकड़ना है, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, डाइल्यूट NaOH डाल दीजिए, सिंपल आपका एल्डोल फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ से वाटर का रिमूवल आप कर देंगे, माइनस वाटर, तो आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। नाउ डिस्टिंग्विश टेस्ट, इथेनॉल फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, सिंपल है, इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, लेकिन फिनॉल FeCl3 से रिएक्ट करता है और वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेशन देता है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल, प्रोपेनल आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है क्योंकि एल्डिहाइड है, बल्कि प्रोपेनॉन नहीं देता, ठीक है। एनिलीन एंड इथाइल अमाइन, एनिलीन आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देगा, और इथाइल अमाइन नहीं देगा, तो हो गया ना डिस्टिंग्विश, कितना इजी था। रीजनिंग क्वेश्चंस, वाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ऑब्वियसली क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो बनता है फिनॉल से H को निकालने पर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वह रेजोनेंस हो जाता है, जबकि अल्कोहल में जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, दैट्स वाई, ठीक है। वाई डज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट एंड डाइक्लोरोकार्बिन, ये है आपका डाइक्लोरोकार्बिन। एक्चुअली जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो ये रिएक्शन होती है, जो इंटरमीडिएट बनता है ना इस रिएक्शन में कार्बिन, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, दैट इज वेरी रिएक्टिव, ये आपका मेन आंसर है, ठीक है। वाई आर प्राइमरी अमीन्स मोर बेसिक देन एनिलीन, क्यों होते हैं, क्योंकि एनिलीन में लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका अमाइन है उसमें कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, किसमें, बेंजीन रिंग के अंदर, यानी कि रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि प्रोटोनेशन नहीं होगा, इसीलिए वो मोर बेसिक है, इसीलिए वो लीस्ट बेसिक है। कौन, एनिलीन। बेसिक ज़्यादा कौन है, प्राइमरी अमीन है ना बच्चा, एनिलीन बेसिक नहीं है, वो लीस्ट बेसिक है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं है ना,
किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के लिए जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो घूमे जा रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर। जब घूमे जा रहे हैं तो जो बाहर से अटैकिंग स्पीशी आएगी उसके लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट बेसिक। समझ में आया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। नाउ नेम रिएक्शंस, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते ही हैं। कैनिजारो रिएक्शन है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप दो एल्डिहाइड लेते हो, कॉन्सेंट्रेट NaOH या कॉन्सेंट्रेट KOH डालते हो, आपका एक बनता है HCOONA, ठीक है, और एक बनता है आपका अल्कोहल। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आपको पता है, आप क्लोरोमीथेन ले लीजिए, सोडियम ड्राईथर की प्रेजेंस में आपका इथेन बन जाएगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन हो जाएगी। सैंड में रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड डाल दीजिए, सिंपल क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोल्बे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिसिलिक एसिड बनाता है, देखा ना, अभी कन्वर्जन में भी था और यहाँ पर भी है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now short answer questions. What happens when ethanol is heated with concentrate sulfuric acid at 443 Kelvin? भाई ईथर वाले चैप्टर में रिएक्शन है, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन कराई एल्कलाइन मीडियम के अंदर, क्या बनेगा देख लो, बड़ा भयंकर सा देखने में लग रहा होगा लेकिन सिंपल है। क्या होगा, आपके पास बेंजीन है, डायअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपका फिनोल है यहाँ पर, ठीक है ना, रिएक्ट कराई एल्केलाइन मीडियम के अंदर, बना क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन है, इसके पास N2 है, यानी कि N डबल बॉन्ड N है, एक्चुअली कपलिंग रिएक्शन हुई है बच्चा, कपलिंग रिएक्शन है, सिंपल यहाँ से H और Cl रिमूव हो जाएगा, बाकी सब अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ यहाँ पे अटैच है आपका ये, दिस इज कपलिंग रिएक्शन है, एजो डाई फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया, येलो डाई का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाई डू एल्डिहाइड्स गिव अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट बट कीटोन नहीं देते बच्चे? क्योंकि एल्डिहाइड ना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड के अंदर, लेकिन कीटोन्स ऑक्सीडेशन नहीं करते, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, दैट्स वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस सब्जेक्टिव। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे प्रिपेयर करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को? सिंपल है, फ्रॉम अल्कोहल से। सबसे पहले अल्कोहल में डाल दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, बार बार कराया है, कन्वर्जन में भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे COOH है। ठीक है, एल्डिहाइड से कैसे बनाओगे? पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करने पर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे? मैंने अपनी थ्योरी की वीडियो में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर आपका COH बना देता है। ठीक है, इन पर नोट आपको लिखना है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, आपको पता है। अमाइड की रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन विद NaOH, आपका प्राइमरी अमीन बन जाता है। ठीक है, क्लेमेंजन रिडक्शन है, एल्डिहाइड को आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, रिडक्शन रिएक्शन है, जिंक विद HCl डालने पर। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करनी है। ठीक है, सिंपल बेंजीन में डाल दीजिए कोई भी असाइल ग्रुप, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ऑब्वियसली आपका बन जाएगा क्या, असाइल, यानी कि पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी मेजर। ऑर्थो पैरा दो बनते हैं ना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, इट विल बी मेजर। ठीक है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बतानी है इथेनॉल एंड फिनॉल की। इथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं किससे? बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी बताओ, रिएक्शन बताओगे? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन हो गई, प्रॉपर्टी क्या है कि इट रिएक्ट्स विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन, अभी हमने टेस्ट में भी किया था। ठीक है, फिनॉल को प्रिपेयर करते हो डाउस प्रोसेस से, मैंने बताया है डाउस प्रोसेस क्या होता है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में। ठीक है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ, क्या देने के लिए? वॉयलेट कलर का PPT देने के लिए। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया और इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है बच्चा। ओके, नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। राइट स्ट्रक्चर्स एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। इनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, प्रोप 1 इन है, ये रहा प्रोप 1 इन। ठीक है ना, इसके 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे ब्रोमो है। ठीक है, बाकी आप लगा दीजिए हाइड्रोजन्स अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? एक तो एल्कीन दिख रहा है आपको, और एक आपको दिख रहा है ये ब्रोमीन, यानी कि हेलो एल्केन आपको दिख रहा है। ठीक है,
इतना इजी है और 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है, यानी कि 3 कार्बन है और ये प्रोपेनोइक एसिड आपका बन गया। 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस तरह से। बाकी लगा दीजिए वैलेंसीज को, ये रहा आपका। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एक तो हो गया आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अगेन इजी था। थर्ड है आपका एन मिथाइल मीथेन अमाइन, मतलब क्या है, मिथाइल है, ये नाइट्रोजन से लगा हुआ है, इट इज एन मिथाइल, ठीक है। मीथेन अमाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक और मीथेन है, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन होगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया एन मिथाइल और ये मीथेन अमाइन, अमाइन के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया इसमें, क्योंकि कौन सा अमाइन है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से लगा है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, तो सेकेंडरी अमाइन हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया बच्चा। ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से छाट छाट कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चे टॉप करें केमिस्ट्री के अंदर। फिर भी आप मेरी वीडियोस को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं बच्चा मुझे डीमोटिवेशन होता है, मैं थोड़ा सा पीछे चली जाती हूँ कि बच्चों को क्या पता मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं क्या। तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ, आपके लिए लाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।